बसे बसाए घर को ये उजाड़ना चाह रहे हैं। एक बार आपका नोटिफिकेशन आता है कि आप 15 किलोमीटर के अंदर में रहिए, और एक बार बोला जाता है कि नहीं, आप 500 किलोमीटर दूर चले जाए। क्यों नहीं देना चाहते हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा से? उनको कैसा डर है? डर नहीं है, पत्नी कहीं है, पति कहीं है। नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं। अब हम लोग को इतना डिस्टर्ब कर दिए कि बच्चा को पढ़ाने में भी हम लोगों को स्कूल जाते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला जो है दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी नियोजित शिक्षक मानने को तैयार नहीं है। दरअसल दो तीन दिन पहले नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो है विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें जो है लाठियां भी शिक्षकों पे चली थी बीजेपी कार्यालय के सामने। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है के पाठक के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें नियोजित शिक्षकों को 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद जो है परमानेंट करने का जो है ये बात कही गई थी, उसको जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया। और निरस्त करते हुए ये कहा कि नया आदेश जारी हुआ और उसमें ये कहा गया कि 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम और 2 ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद जो है शिक्षक के तमाम जो शिक्षक जो हैं नियोजित शिक्षक वे भड़क गए हैं और एक दिवसीय भूख हड़ताल पे जो है बैठ गए। हम अभी मौजूद हैं गर्दनी बाग में। यहाँ पे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया है। हम नियोजित शिक्षकों से जानने का प्रयास करते हैं कि वे क्यों यहाँ पे बैठे हैं और भूख हड़ताल किस लिए किया गया है। सर, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भोजपुर जिला से। भोजपुर जिला से जी। क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पे? हम भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि ये सरकार पात्रता परीक्षा ले ली, दक्षता परीक्षा ले ली, पता नहीं ये कौन से विद्वान हैं कि अब सक्षमता कहाँ से आ जाती है बीच में। ये तो शिक्षा और शिक्षक दोनों का अपमान है। इसलिए हम इसलिए बैठे हैं कि आप समझो भाई, हमने पढ़ाया, तुम IAS बने, IPS बने, और फिर हम ही को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। गुरु सबसे बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन इन लोग क्या समझते हैं शिक्षक को? सोचिए, सोचने वाली बात है कि नहीं? इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि जो है शिक्षक ऐसे नियोजन में बहाल हो गए हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। इसी को दूर करने का हो सकता है सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा हो कि जो सक्षम हैं, जो पढ़ाने लायक हैं, वही रहे खाली। जी नहीं, ये गलत उनकी मंशा है, अहंकार सोच है उनका, अहंकारी सोच है। जब आप पात्रता परीक्षा ले लिए, आपने क्या बोलते हैं दक्षता परीक्षा ले लिया, तो फिर कहाँ से आता है सक्षमता? कैसा विद्वान है भाई आप? विद्या का तो आप अपमान कर रहे हैं। आप कौन सा विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं? मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी तो मांग आपका मानिए लिए थे, 3 की जगह 5 कर दिया गया, 2 ऑफलाइन भी सक्षमता परीक्षा होगी। लेकिन उनकी भी मंशा साफ नहीं है। देखिए, उनका शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, इनका कुछ मंशा है, दोनों अपना अपना दाव में है। हम शिक्षकों का दोहन लोग कर रहा है। हम तो तीन ही के न मालिक हैं भाई, किताब, कॉपी और कलम। ये इसमें हम दक्ष हैं, हम पात्र हैं भाई इसके, तब हम विद्यालय में हैं। इनका सब कुछ हमने बदल दिया, इसके बावजूद भी ये हमको कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि आपका ये जो आंदोलन है, एक दिवसीय भूख हड़ताल है, इसके बाद जो है सरकार आपकी मांगों को मान लेगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, ये लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि अहंकारी आदमी एक आध चोट से मानने वाला नहीं है। जब तक लंबा नहीं चलेगा तब तक अहंकार उसका खत्म नहीं होगा। उसको लगता है कि हम सब कुछ खत्म कर देंगे, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपका ये जो रथ है शिक्षक वाला, उसका सारथी बना दिया गया है के पाठक को। के पाठक से उम्मीद करते हैं कुछ? के पाठक तो बिल्कुल ही अहंकार के फैक्ट्री कह सकते हैं। चाबुक लेके बैठा लगता, वो गलत, उनका वो चलने वाला नहीं ना है। देखिए, सरकार जैसे ही बदली, देखिए वो चुप्पी साध लिए हैं। देखिए उनकी मंशा,
वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति है। जब महागठबंधन में था तो बहुत कुछ बोलता था, रोज लेटर पर लेटर निकलता था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली अभी चुप्पी साध लिया। देखिए और भी हमारे साथ शिक्षक हैं। चचा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रमणि मिश्र हुआ। शिक्षक हैं, भूखे हैं, नहीं रिटायर। रिटायर हो गए? हाँ, और वहाँ संघ में बारिया उपाध्यक्ष पश्चिम चंपारण जिले का। अच्छा उपाध्यक्ष है, आप भी भूख हड़ताल पे? हाँ, बीपी सही है? अभी तो सही है। करवाए हैं? अभी तो हमको कोई बीमारी नहीं है, आज तक जीवन में 1 रुपया का दवा नहीं खाया हूँ। जितने शिक्षक हैं उनमें से बहुतों को बीपी की बीमारी होगी, क्योंकि हम भूख हड़ताल पे हैं। हमको कोई बीमारी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने आज तक 1 रुपया का गोली नहीं खाया। आपको नहीं है और भी सब लोगों को तो होगा ना। हाँ, एकदम 100% होगा। हड़ताल पे बैठे हाँ। हैं, बढ़ जाएगा बीमारी। हाँ हाँ, एकदम बढ़ेगा। हाँ, लेकिन फिर भी अपने छोटे साथियों के लिए, अनुजों के लिए हमने ये लड़ाई शुरू की है कि सरकार के कहे अनुसार बिना सक्षमता परीक्षा लिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए हमारे शिक्षकों को। एक चीज बताइए, आप तो रिटायर शिक्षक हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं शिक्षक सक्षमता परीक्षा से? उनको कैसा डर है? डर नहीं है, हमारे शिक्षक सक्षम है तभी ना आपको जो है पात्रता परीक्षा पास किए, दक्षता परीक्षा पास किए, है ना। अभी सरकार ने अनाउंस किया है कि आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है, तो अभी तक हमारे बहुत कुछ शिक्षक सक्षम हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अभी तक कंप्यूटर का माउस पकड़ना नहीं जानते हैं। उसके बाद तो सरकार आपकी मांग को मान ली और 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन परीक्षा के बाद ना आपका 2 ऑफलाइन है। पहले तो आपको ऑनलाइन परीक्षा देना है, अब उसके बाद वो क्या करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने गांधी मैदान से कहा था कि हम एक मामूली परीक्षा, जब भी बीपीएससी की बहाली शुरू किए, बहुत अच्छी बात है ना, कि जो भी विद्यालय हमारे खाली पड़े थे वे शिक्षकों से परिपूर्ण हो गए। इस काम की मैं और इस कार्यक्रम का मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन उसी मंच से उन्होंने कहा था कि मैं एक मामूली परीक्षा लेकर के हमारे जितने नियोजित शिक्षक हैं सबको राज्यकर्मी का। मामूली परीक्षा तो लेने की बात अभी भी कह रहे हैं। नहीं, मामूली आप नहीं जा, पूरा बीपीएससी के पैटर्न पर जो है सिलेबस तैयार किया हुआ है ना, और उस अनुरूप में परीक्षा लेनी है। अच्छा, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑनलाइन परीक्षा अगर लेनी है तो पहले हमारे शिक्षकों को कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, उसके बाद आप लीजिए। हमारा यही डिमांड है शिक्षकों को। इसके अलावा भी और डिमांड है? हाँ, शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक मधुबनी के हैं और रहते हैं पश्चिम चंपारण में, मुजफ्फरपुर के हैं पूर्णिया में, तो उनका जो है ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए ताकि उनको भी सुविधा मिले। वैसी नौकरी का अभी नौकरी पत्नी कहीं है, पति कहीं है। अब ये भी तो है कि अब उम्र के अंतिम पड़ाव में है, मतलब रिटायरमेंट के अंतिम पड़ाव में है। अब घर से 200-500 किलोमीटर दूर भेज दिया मैंने हाँ, वही 3 जिला का ऑप्शन है। बहुत सारे हमारे शिक्षक आज तक जो है 20 साल, 25 साल, 15 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। किन्हीं का 5 साल बाकी है, किन्हीं का 10 साल बाकी है, और उसमें आपको जो है जिला अंतर जिला अगर स्थानांतरण होता है उनमें काफ़ी परेशानी है। तो हमारी यह भी डिमांड है कि सरकार इसे भी वापस ले और ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी। चलिए, शिक्षकों की ये डिमांड है कि आप जो है बिना सक्षमता परीक्षा के उनको नियोजन को खत्म करें, और दूसरी ये डिमांड है कि अंतर जिला में जो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है वो नहीं होना चाहिए।